जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो बच्चा आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 9 कक्षा 8वीं गणित। दे रखा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि क्या 3 सही 1/3 और 0.3 को हम गुना करें तो यह 1 के बराबर आना चाहिए। यदि यह 1 के बराबर आता है तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और यदि यह 1 के बराबर नहीं आता है तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। हल कर लेते हैं। देखिए दे रखा है 3 सही 1/3। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया था इसे हल, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 मिश्रित भिन्न है। इसे कैसे हल करते हैं, इन दोनों की गुना करेंगे, 3 तिया 9 और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ भी 3 तिया 9 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से इसे हल करने पाएगा 10 और नीचे में है 3 तो 3 लिख देंगे। अब हमें इसकी गुना करना है 0.3 के साथ, तो गुना 0.3 कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले यह दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक संख्या आएगी, दशमलव हटाएं तो नीचे एक संख्या आई, यहाँ पे आई है 10। ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, दशमलव हटाते हैं यहाँ से तो नीचे एक संख्या आती है और एक 10 आ गया। अब यहाँ से देखिए 10 से 10 कट गया। ठीक है, 10 से 10 यहाँ कट गया और यहाँ से 3 से 3 भी कट गया एक बार में। तो इसे हल करने पर कितना आया, 1 आया। तो हमने अभी देखा है कि यदि इसे हल करने पर 1 आता है तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो लिखेंगे हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। और यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि पर 1 आता है, इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, बहुत ही सरल है। सिर्फ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें दे रखी है प्रश्न संख्या 1, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जिसे हम उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके 1/1, बस हल करने पर तो 1 ही आएगा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं। और जैसे कि 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इसको व्युत्क्रम करने पर। लेकिन कोई ऐसी संख्या आप लोग सोचिए जिसका व्युत्क्रम नहीं है, जिसका आप लोग व्युत्क्रम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक संख्या होती है 0। आप लोग इसे नहीं लिख सकते हो कि 0/1। ठीक है, तो आप उसे 0/1 नहीं लिख सकते हो, इसलिए 0 और जो 0 होती है वह परिमेय संख्या भी होती है। इसीलिए 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अभी हमने देखा कि जब एक का हम लोग व्युत्क्रम करते हैं तो 1/1 होता है, और यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमारा उत्तर तो 1 ही आएगा। तो 1 तो हमें संख्या मिल गई 1। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं -1 का हम लोग व्युत्क्रम करें तो इसे हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम करना है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 1 है तो 1/-1। इसे भी हल करने पर क्या आएगा, हमारा माइनस का 1 ही आएगा। तो 1 और -1 ये दो संख्याएं हैं जिसे हल करने पर माइनस का 1 ही आता है। ये अपने मूल संख्या के समान ही होती है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी संख्या जिसे रहने या न रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वह है 0। 6 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम होता है। हमने प्रश्न संख्या 10 में देखा था कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है और उसका आंसर लिखा था 0। तो यहाँ पे 0 का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 0 का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना नहीं। ठीक, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है संख्याएं खाली स्थान तथा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है। तो हमने अभी देखा कि 1 तथा -1 जो है स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी इसे आप इसके व्युत्क्रम से गुना करो।
इसका आप यदि उलट भी दो तो इसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो 1 तथा -1। अब -5 का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसे ऊपर कर दीजिए, जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसे नीचे कर दीजिए। अब यहाँ पे -5 है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऊपर लिख देना है और -5 को नीचे लिख देना है। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/5। अब माइनस यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, तो यहाँ लगा देते हैं -1/5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि 1/x, जहाँ पर x शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आप x के जगह में शून्य नहीं लिख सकते हो, का व्युत्क्रम है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? मैंने अभी कहा कि जो संख्या नीचे उसे ऊपर लिख दो, जो संख्या ऊपर उसे नीचे लिख दो। तो x नीचे इसको ऊपर लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे 1 नीचे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ इसका आंसर x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो जब भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसमें लिखेंगे परिमेय संख्या है, संख्या, और वहाँ पे है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम को, देखिए किसी भी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम करो तो उसका व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है। धनात्मक संख्या, किसी भी धनात्मक संख्या को व्युत्क्रम करो, जैसे कि 1 है, तो आप 1 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या करोगे? नीचे में जो संख्या उसे ऊपर लिख देंगे और नीचे में जो ऊपर में संख्या उसे नीचे लिख देंगे, तो यानी कि 1 होगा। जैसे 5 का व्युत्क्रम कर दोगे तो क्या आएगा? 1/5 होगा। 6 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/6 आएगा तो धनात्मक संख्या ही, चाहे संख्या कुछ भी रहे। तो ये था प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्नावली 1.1 में इतने ही प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को एक सीक्वेंस बाय करोगे, सभी प्रश्नों को प्लस लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग प्रश्नों को देख सकते हो। आशा करता हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्नावली 1.2 में।